हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्रिकेट बैट के रख रखाव के ऊपर है आज का वीडियो। एक्चुअली पिछले पूरे हफ्ते में दो चार इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि वीडियो बनाना पड़ा उसके ऊपर। बहुत ही कंसर्न्ड रहते हैं आप जब भी बैट बाय करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये कोई कमोडिटी या आइटम बेचने वाली नहीं है, ये इमोशन है। क्रिकेट बैट एक इमोशन है। आप इसके साथ, आप क्या, हर क्रिकेट खेलने वाला इसकी इंपॉर्टेंस समझता है, और इसके साथ अगर कुछ मिसहैप हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता, तो आदमी का दिल, प्लेयर का दिल टूट जाता है। और यकीन मानिए, पैसे की परवाह नहीं होती है उसको, बट जिस चीज के लिए, जिस चीज को खरीदने के लिए उसने इतना टाइम सोचा और वो सही नहीं चली, या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि जो देखने में सही नहीं है। मसलन बहुत बार देखा गया है कि आप महंगा बैट लेते हैं या कोई भी बैट परचेज करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग नॉकिंग या कुछ हमारे खेलने की गलती या किसी भी रीजन से क्या होता है कि नए बैट के ऊपर ही टो पे लग जाती है बॉल, टो पे लग जाती है बॉल। बैट अभी खेला भी नहीं होता, नया ही होता है, पांचवी दसवीं बॉल कोई जड़ में लग गई, बैट के ऊपर डेंट पड़ जाता है और आपका दिल टूट जाता है। अब इसका रीजन और इसकी क्योर देखिए। जब भी आप नया बैट लेते हैं, उसमें नॉकिंग की एडवाइस हर कोई देता है। नॉकिंग कैसे की जाती है, नॉकिंग क्या प्रोसेस है, सबके वीडियो पड़े हैं। बट अगर इन केस कोई नए बैट के ऊपर ही बॉल जड़ में लग जाता है, तो वहां की लकड़ी बैठ जाती है और बड़ा गंदा सा क्रैक विजिबल होना शुरू हो जाता है। इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, पर अब हो ही गया, तो अब क्या करें। अब आप इसके साथ सबसे पहले मेकर के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो कि भाई मैं तो नॉकिंग ही कर रहा था, बैठ गया, टूट गया। ये टूटा नहीं है, ये बैठा है। इसको आप अवॉइड कर सकते थे अगर आप इसको प्रॉपरली नॉक करते, पर चलो अब अगर हो ही गया है, तो ये इतनी बड़ी वाली बात नहीं है कि आप दुकानदार को ये कहना शुरू कर देते हो कि भाई इसको वापस कर लो और पैसे ले लो और नया बैट दे दो। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो दुकानदार फेस करते हैं, जो प्लेयर फेस करते हैं। हाउएवर ये दिखने में खराब चीज जरूर है, आप अवॉइड कर सकते थे पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये दिखने में खराब जरूर लग सकता है, पर ये ऐसी भी कोई चीज नहीं हुई कि आपका बैट यहां से वेस्ट हो गया। हाँ, अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे या इसको रोक नहीं लोगे जहां पे, तो बैट फर्दर डैमेज हो सकता है। पर इस स्टेज में जहां पे कि क्रैक ऐसे नहीं आया है, सीधा क्रैक नहीं आया है, कोई भी क्रैक ऐसा नहीं आया है, सिर्फ लकड़ी बैठी ही है, तो आप किसी अच्छे रिपेयर वाले के पास जाके इसको थ्रेड बाइंडिंग करा सकते हैं। तो ये जो लकड़ी बैठी है, जो क्रैक्स इसके ऊपर विजिबल हुए हैं, वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब आप उसको फिक्स कर लोगे। वैसे भी हर बैट में जो इतना एरिया है, मैं काफी वीडियो में कह चुका हूं कि
सबसे सेंसिटिव एरिया बैट में ये वाला होता है। आपको नॉकिंग सबसे पहले इस एरिया की ही करनी होती है, बट ना चाहते हुए भी, किसी को शौक नहीं होता बैट तोड़वाने का, बट मैच में खेलने की जल्दी कई बार ये चीज कर देती है। आई रिपीट, इस अपीयरेंस के अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ है बैट का कि आप उसको बदलवाने ले जाओ या पैसे का नुकसान करके इसको वापस कर दो और नया बैट ले लो। ये लकड़ी बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर थ्रेड बाइंडिंग हो जाएगी तो ये बैट उतना ही चलेगा जितनी इसकी लाइफ लिखी हुई है। दूसरा, यहां पे नहीं हुआ तो मैनी ए टाइम क्या होता है कि नए बैट के एज के ऊपर बॉल लगती है और वहां पे एक क्रैक विजिबल हो जाता है। यहाँ पे एज पे क्रैक हो जाता है, बैट बिल्कुल नया होता है, एज लगता है, क्रैक आ जाता है, देखने में वो खराब है। उसके ऊपर थ्रेड बाइंडिंग की भी जरूरत नहीं है। वो बैट आपका डैमेज नहीं हुआ है, वो मेकर की गलती नहीं है। कोई भी नए बैट के ऊपर जिसकी प्रॉपरली नॉकिंग नहीं हुई, कोई भी बॉल सीधा एज पे लगेगा, एज बैठेगा ही बैठेगा, क्रैक आएगा ही आएगा। तो एडवाइस इसीलिए किया जाता है कि बिल्कुल पुरानी बॉल से नॉकिंग करनी चाहिए जिसके स्टिचेस नहीं खुपते हैं। चलो अब हो ही गया तो बैट वापस करने वाला या कोई ऐसा दिमाग में मत कैरी कर लो कि जी ये अब टूट गया बैट, अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, बैट खत्म हो गया। ऐसा नहीं है भाई, वो लकड़ी बैठी है, आप उसमें ग्लू डाल के उसके ऊपर टेप कर दो या ऐसे घुमा के टेप कर दो, कुछ नहीं हुआ बैट को, बैट उतना ही चलेगा। बट ये चीजें अवॉइड हो सकती हैं। प्रॉपरली नॉक कीजिए, प्रॉपर वे से नॉक कीजिए, आपको इन बैट्स में ऐसी कोई चीज फील नहीं होगी। पुराने बैटों में कभी भी ऐसी चीज की शिकायत नहीं आती क्योंकि वो प्रॉपरली नॉक हो चुके होते हैं। तो ये दोनों चीजें बैट में कोई ऐसा कैंसर नहीं है कि जो बैट की परफॉर्मेंस या ड्यूरेबिलिटी खराब कर देगा। हाँ, अपीयरेंस जरूर इफेक्ट होते हैं, पर गलती भी तो आपने की है। तो आप इसको फिक्स करके बिंदास खेलिए, बैट को कुछ नहीं होगा। दूसरी जो कॉमन कंसर्न बहुत से प्लेयर्स का या बायर्स का रहता है कि आप बैट लेते हो और बहुतों से सुना होगा कि जी मैंने इसकी नॉकिंग भी पाजी पूरी कर ली है, खुलना भी शुरू हो गया बैट, ग्रेन्स में भी हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो रहे हैं, पर बात नहीं बन रही, स्ट्रोक नहीं निकल रहा बैट में। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। उसमें जो सबसे बेसिक रीजन क्या होता है कि आप जिसका भी बैट जिसमें आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि नॉकिंग के बावजूद भी बैट नहीं खुल रहा, तो आप बैट के ऊपर हल्का सा लोड डाल के देखिए। 99 केसेस में आप फील करोगे कि बैट के हैंडल में डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं है। हल्के सा वजन डालने में बैट के हैंडल में लचक फील होनी चाहिए। और जिन बैटों में ये कंप्लेंट रहती है कि नॉकिंग के बाद नहीं खुले हैं, तो दैट मीन्स कि उसके हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी पूरी नहीं आई है। आप थोड़ा सा टाइम और बैट को दीजिए, अगर फिर भी नहीं आती तो फिर एक छोटी सी रेमेडी है जो शायद आपसे ना हो, पर आप रिपेयर वाले को गाइड कर सकते हो कि करना क्या है। जिस बैट में भी स्ट्रोक नहीं आता है, आप ग्रिप उतारने के बाद जो ये थ्रेड होता है इसको भी रिमूव कर दीजिए और हल्की सी हैंडल की जो थिकनेस है उसको पतला करवा लीजिए। हैंडल की जो थिकनेस पतली होने से जो ये रबड़ इंसर्ट्स हैं, ये किसी कंपनी का बैट है, जो ये रबड़ इंसर्ट है इसके सराउंडिंग जितना ज्यादा कीन होगा, हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी।
तो बेसिकली हैंडल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए रबड़ के सराउंडिंग माल उतारना पड़ेगा, जो हैंडल को पतला करने से केन के रबड़ के सराउंडिंग जो केन है वो कम हो जाएगा और आपके हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। और 99% केसेस में जो बैट परफॉर्म नहीं कर रहा था वो अच्छा खासा चलना शुरू हो जाएगा। इसके बहुत से रीजन होते हैं। हैंडल में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं आती, रेयर केस होता है पर होता है। उसके बहुत से केस होते हैं, वो कभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो दो बहुत ही कॉमन चीजें आप अपने सराउंडिंग या बहुत से प्लेयर से सुनते हैं, मेरे बताने से शायद कुछ ना कुछ आपके माइंड में सॉल्यूशन जरूर आएगा। वीडियो आगे से आगे भेजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।